अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला एंड ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को। हमारे प्लेटफॉर्म से आप लोगों को डेली पीएसएक्स एनालिसिस के बारे में बताया जाता है। आज की अगर मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट के अंदर जो है वो आज मंदी का रुझान देखा गया और मंदी के रुझान के पीछे एक ही रीज़न थी। अगर रीज़न की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आईएमएफ की न्यूज़ है। आईएमएफ की न्यूज़ ये थी कि पहले 13 सितंबर तक पाकिस्तान आईएमएफ के एजेंडे में शामिल नहीं था, जबकि अब उन्होंने एजेंडा रिवाइज़ अब दोबारा अनाउंस की है। 18 सितंबर तक भी पाकिस्तान आईएमएफ के एजेंडे में कहीं पे भी शामिल नहीं है। तो ये एक बैड न्यूज़ थी जिसकी वजह से मार्केट के अंदर प्रॉपर देखा गया सेलिंग प्रेशर था, मार्केट करेक्शन में आई। लेकिन मार्केट में गुड न्यूज़ भी आगे आ रही है, मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज होने जा रही है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को थोड़ा कैटेगोरिकली ज़हन में रखना है, डर के या किसी तरीके से परेशानी में पैनिक होकर अपना माल मत सेल करें। मार्केट में थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ बात कर लूँ तो अगर KSE 100 इंडेक्स को देखते हैं तो 78,615 के ऊपर जो है वो क्लोज हुई 282 पॉइंट नेगेटिव के साथ। 90 मिलियन का अप्रॉक्सीमेट वॉल्यूम था। वैल्यू जिसकी बात की जाए तो 4,668 मिलियन के करीब बनती है। हाई की बात करते हैं तो 79,214 का हाई लगा। 316 पॉइंट मार्केट एक वक्त में ऊपर गई। अगर लो की बात करें तो 78,545 के करीब मार्केट लो की तरफ भी आई और 78,500 से उसी तरह रेजिस्टेंस ली मार्केट ने, जो रेजिस्टेंस आप लोगों को बताई गई थी। उसी रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट वहाँ से रिवर्स हुई और 352 पॉइंट से रिकवर होकर 282 पॉइंट नेगेटिव के ऊपर मार्केट क्लोज हुई। उसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं वॉल्यूम लीडर्स पे। तो वॉल्यूम लीडर्स में WTL सरे फहरिस्त है। 85 मिलियन का इसमें वॉल्यूम था, 1.48 पे क्लोज हुआ। 1.51 का इसने अपना हाई भी लगाया। कॉसम की बात की जाए तो 9.95 का हाई भी लगाया और 42 मिलियन का वॉल्यूम देखा गया। जितने भी पैनी स्टॉक्स है उसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट देखा गया। 9 रुपये 63 पैसे पे कॉसम जो है कोहिनूर स्पिनिंग मिल, ये अपना जो है इसने क्लोजिंग दी। पेस की बात की जाए तो 6.45 के ऊपर क्लोज हुआ, तकरीबन 24 पैसे पॉजिटिव के साथ। TRSM की बात की जाए तो 4 रुपये 90 पैसे पे क्लोज हुआ। जो TRSM के अंदर 94 पैसे जो है वो नेगेटिव था। उसके बाद वेव्स ऐप जो है वो 8 रुपये 78 पैसे पे क्लोज हुआ, 7 पैसे नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। सिनर्जी 4 रुपये 17 पैसे 8 पैसे पॉजिटिव के साथ। FFL 9 रुपये 50 पैसे 8 पैसे नेगेटिव के साथ। कैल 4 रुपये 10 पैसे 9 पैसे जो है वो नेगेटिव के साथ। और टेली को देखा जाए तो 7 रुपये 90 पैसे 14 पैसे पॉजिटिव के साथ। उसके बाद DFML मोटर सेक्टर में एक वाहिद शेयर था जो परफॉर्म करता नजर आया, दीवान फारूक मोटर। 51 रुपीज़ 75 पैसे के करीब इसने अपनी क्लोजिंग दी। 1.98 जो है वो इसमें 1.98 पैसा जो है ये ऊपर गया। तो ये मार्केट के जो है वो सारा सिनेरियो था जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस कर दिया। अब थोड़ा सा मार्केट के हीट मैप की तरफ से आते हैं तो फटाफट हीट मैप को देख लें। तो हीट मैप में आप देख सकते हैं कि टोटल मार्केट रेड है। HBL और UBL और BHL और MEBL BFL तमाम आपको बैंक नीचे की तरफ नज़र आ रहे हैं। कोई तकरीबन कोई HMB अगर देखा जाए HBL तकरीबन कोई 2.40% डाउन है। HMB और नेशनल बैंक परफॉर्म करते नजर आए 1.5% 1% ऊपर। उसके बाद फर्टिलाइज़र सेक्टर में FFC मेन कंट्रीब्यूटर था, 1.41% ऊपर था। EFED जो है वो थोड़ा ऊपर था। उसके बाद एंग्रो को देखा जाए एंग्रो भी नीचे था। FFBL और फातिमा फर्टिलाइज़र भी डाउनफॉल की तरफ थे। ऑयल एंड गैस में बात की जाए तो मारी पेट्रोलियम OGDC और PPL और POL की बात करते हैं तो OGDC PPL डाउनफॉल की तरफ थे, POL और मारी परफॉर्म करते नजर आए। सीमेंट की आज एक बैड न्यूज़ भी आई लेकिन सीमेंट सेक्टर फिर भी परफॉर्म करता नजर आया। मेन कंट्रीब्यूटर्स के अंदर पायनियर सीमेंट 8 रुपये के करीब ऊपर भी गया और उससे तकरीबन जो है वो अच्छी खासी मार्केट के अंदर जो है वो एक अपनी जो है वो प्रेजेंस शो की। तो देखा जाए फौजी सीमेंट, कोहिनूर सीमेंट, कोहाट सीमेंट, चराट सीमेंट और DG खान सीमेंट और पायनियर सीमेंट सब हमें परफॉर्म करते नज़र आ रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा अगर बात करते हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर में, सिस्टम है, TRG है, इनमें भी मार्केट शफल होती रही, बार बार डाउनफॉल की तरफ थे। PSO से सुई नॉर्दर्न देखा जाए ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी डाउनफॉल थे। ऑटोमोबाइल असेंबलर में MTL का रिजल्ट आया लेकिन रिजल्ट तो अच्छा था लेकिन MTL ने अप्रॉक्सीमेट अपना कोई पे आउट नहीं दिया तो MTL और इंडो भी डाउनफॉल की तरफ नजर आए। पावर जनरेशन में बात करते हैं, पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हबको भी डाउन थी और हबको ने अप्रॉक्सीमेट मार्केट से 152 पॉइंट निकाले। तो उसके बाद देखा जाए तो कैपको और पावरजन जो कंपनी है ये भी हमें डाउनफॉल की तरफ नजर आई। उसके बाद देखा जाए तो आप लोगों की जो फार्मास्यूटिकल सेटअप है उसमें हाई नून, सल, एबट और ये सब हमें जो है वो प्रॉपर परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। तो ये जनाब मार्केट का सिनेरियो था। अब थोड़ा सा न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। तो न्यूज़ में देखा जाए तो सबसे पहले न्यूज़ है AKD मुनीर खनानी एंड आरिफ हबीब लीड अगस्त टॉप 10 ब्रोकर्स। तो ये टॉप 10 ब्रोकर्स में ये 4 ब्रोकर्स जो हैं वो प्रॉपर आए हैं। उसके बाद SCCP प्रपोजेज इम्प्रूवमेंट टू पब्लिक ऑफरिंग रिजीम, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो
मार्केट के अंदर क्लोजिंग बेल मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ऑयल रीबाउंड्स आफ्टर ब्रूटल वीक, एक ब्रूटल वीक गुजरा, ऑयल की प्राइसेस डाउन थी की तरफ थी, लेकिन अब दोबारा क्लाइंब टुवर्ड्स अपग्रेड की तरफ जा रही हैं और तकरीबन जो है वो ऑयल की प्राइस जो है वो थोड़ी थोड़ी जो है वो लोएस्ट क्लोज हुआ था जो भी, और उससे अब बेहतर हो रहा है, रीबाउंड हो रहा है। तो ये ऑयल की प्राइसेस के हवाले से जो न्यूज़ थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। थोड़ा सा अब आ जाते हैं कि पाक रुपीज़ जो है वो डेप्रिशिएट हुआ है तकरीबन 0.31 रुपीज़ के करीब, और 278.7 के करीब इस वक्त डॉलर क्लोज हुआ है इंटरबैंक में। गोल्ड की प्राइस की बात की जाए 1100 रुपये पर तोला रेट गोल्ड का गिर गया और 2,60,400 रुपये पर तोला इस वक्त गोल्ड का रेट है। मिलर ट्रैक्टर अर्न 64% हायर प्रॉफिट ऑफ ₹2.1 बिलियन, लेकिन पे आउट कुछ नहीं किया। अर्निंग पर शेयर जो है वो 10.72 थी और वो बहुत अच्छी अर्निंग पर शेयर इन्होंने जो है वो शो की है। और देखा जाए तो पिछली दफ़ा की निस्बत अगर लास्ट ईयर में इनकी 6.52 थी अर्निंग पर शेयर, तो उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत बेटर परफॉर्म किया है। ACPL रिसीव्स अटक सीमेंट रिसीव्स $5.85 मिलियन फ्रॉम सब्सिडरी शेयर सेल। तो जनाब ACPL को जो है ये अमाउंट रिसीव हुई है, दैट्स वाई ACPL भी आपको आने वाले वक्त में परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है। पाकिस्तान नॉट टू ऑन IMF एजेंडा अंटिल सितंबर 18, ये एक बैड न्यूज़ थी जो कि $7 बिलियन आपको बेल आउट पैकेज मिलना है, आप उनके एजेंडे में कहीं पे मौजूद ही नहीं है। इसका सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए जो नुकसान है वो ये है कि मार्केट में पैनिक फैल रहा है और मार्केट जो है वो डिस्टर्ब हो रही है सारे मैटर्स को लेके। चाइना डिफ्लेशन रिस्क ग्रोज, चाइनाज कोर इन्फ्लेशन कूल टू द वीकेस्ट इन द मोर दैन 3 years, फ्यूलिंग कॉल्स for greater effort to boost household spending as weak demand puts the annual growth target under pressure। तो ये जनाब चाइना के हवाले से न्यूज़ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। BF Biosciences gains DRAPS अप्रूवल फ्रॉम ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन। ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन के तौर पे फिरोज़ के हवाले से न्यूज़ थी ये कि जी BF Biosciences लिमिटेड एंड सब्सिडरी ऑफ फिरोज सन्स लेबॉर्ट्रीज लिमिटेड हैज़ सिक्योर्ड अप्रूवल फ्रॉम द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। दैट्स वाई जो है वो ड्रैप से इनको जो अप्रूवल मिली है, तो ये आज फिरोज़ जो है वो परफॉर्म करता भी नजर आया। लेकिन मार्केट में जब सेलिंग प्रेशर आया तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर भी हमने एक प्रॉपर सेलिंग प्रेशर देखा। सीमेंट डिस्पैच ड्रॉप्ड 25.68% इन अगस्त एमिड रिकॉर्ड टैक्स इंक्रीजेज। सीमेंट की जो डिस्पैच है वो 25% डाउन गई है, लेकिन फिर भी सीमेंट सेक्टर आपको परफॉर्म करता नज़र आ रहा है। तो फिर भी इसमें आप मोहतात रहें, अपनी जो प्रॉफिट टेकिंग है वो साथ साथ जारी रखें। FL स्मिथ स्पॉटलाइट बलोचिस्तान फॉर की मिनरल इन एनर्जी ट्रांजिशन, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी प्रीव्यू, स्टेट बैंक टू स्लैशेस पॉलिसी रेट टू 150 BPS। देखें अगर मॉनेटरी पॉलिसी 1.5% या 2% डाउन जाती है तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा स्टॉक एक्सचेंज को भी है, इन्वेस्टर्स को भी है, जो लोग बैंक से पैसा उठाते हैं उनको भी है। तो इससे मार्केट परफॉर्म करेगी, लेकिन ऑब्वियसली इतना परफॉर्म नहीं करेगी जितना आप समझ रहे हैं, क्योंकि IMF की न्यूज़ बहुत बैड न्यूज़ है और इसके ऊपर गवर्नमेंट को फौरी रद्द-ए-अमल देना पड़ेगा अगर मार्केट को इन्होंने सस्टेन कराना है। और अगर मार्केट गिरती है तो IMF की एक और शर्त भी होगी कि आपकी स्टॉक मार्केट और आपका जो मुल्क है वो स्टेबल नहीं है, तो लिहाजा मज़ीद डिले करेंगे। तो गवर्नमेंट की इस वक्त मजबूरी है कि मार्केट को स्टेबल करे, तो उसके लिए इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करना पड़े, मुदारबाज को इन्वॉल्व करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, गवर्नमेंट करेगी। आपने घबराना नहीं है, अपना माल नुकसान पे नहीं बेचना। उसके बाद आर्टिस्टिक मिलियनियर जो है वो विड्रॉज फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ दाऊद लॉरेंसपुर सब्सिडरी, दाऊद लॉरेंसपुर के हवाले से न्यूज़ थी। उसके बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल टू अकाउंट्स फॉर अप टू 50% ऑफ ऑटो सेल्स बाय 2030 तक 50% इनकी सेल अप हो जाएगी BYD की, इसकी न्यूज़ थी। उसके बाद पाकिस्तान रीनिगोशिएट्स पावर कॉन्ट्रैक्टर टू टैकल सोरिंग एनर्जी कॉस्ट। तो जनाब दोबारा उनके साथ जो है वो एनर्जी प्रोड्यूसर्स के साथ जो है वो रीनिगोशिएशन होने जा रही है। IS को नोटिफाइज पावर शटडाउन प्रोग्राम। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने संडे को जनाब ये इशू किया कि पावर शटडाउन प्लान लॉन्च किया है कि जी इस तरह पावर शटडाउन हुआ करेगी। LCI लकी कोर इंडस्ट्री स्नैप्स अप पी फाइजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो ये जनाब आपको पता है कि लकी कोर इंडस्ट्री ने पी फाइजर जो है वो परचेज़ कर लिया, उसकी फैसिलिटीज़ और हर चीज़ जो है वो उसको एक्वायर करने जा रही है। तो जनाब उसके बाद डेस्कोन ऑक्सीकैम प्रॉफिट फॉल्स बाय 15% इन अप्रैल टू जून, ये एक न्यूज़ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। उसके बाद एशियन स्टॉक स्लम्प
एमिड यूएस इकोनॉमी वरीज। तो ये जनाब एशियन स्टॉक्स में जो स्लम्स आया उसकी वजह से यूएस इकोनॉमी भी वरीड अबाउट है। अब थोड़ा सा मैं मार्केट की तरफ आ जाता हूँ कि आपने कल करना क्या है। देखिए, जो आप लोगों के शॉर्ट टर्म के ऊपर जो आप लोगों के गोल्स हैं उनको अचीव करें, और जो आप लोगों की चीज़ें प्रॉफिट में है उसमें से एग्जिट लें, चाहे वो पेनी स्टॉक ही क्यों ना हो। मार्केट थोड़ी नीचे आएगी तो दोबारा रीबाय करेंगे, लेकिन मार्केट में कल भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने में अभी 2 दिन पड़े हैं। तो दैट्स अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो सेलिंग प्रेशर से पहले अगर आपके पास अमाउंट पड़ी होगी तो आप नीचे माल खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉस में हैं तो अपना माल मत बेचें, जो पुराना माल है उसको हम इंशाल्लाह ताला नीचे एवरेज करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स अ लॉट। ट्यून अप विद अस।